अमेरिका के सबसे कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन केस में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट डीओजे ने हाल ही में इस मामले से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें ट्रंप और एप्स्टीन के बीच पुराने रिश्तों, निजी यात्राओं और कुछ बेहद गंभीर लेकिन अब तक अप्रमाणित आरोपों का जिक्र है। इन फाइलों में नाबालिगों से जुड़े यौन शोषण तक के आरोप सामने आए हैं। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ट्रंप को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनकी सभी तस्वीरें और जानकारियां जानबूझकर सार्वजनिक नहीं की गई हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नए दस्तावेजों में ट्रंप पर रेप के आरोपों का भी उल्लेख है। हालांकि डीओजी ने साफ किया है कि ये आरोप बिना ठोस सबूतों के हैं और इन्हें तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब बात उन दावों की जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी एप्स्टीन के निजी विमान में सफर नहीं किया, लेकिन नए सामने आए फ्लाइट लॉग्स इन बयान से उलट तस्वीर पेश करते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से यात्रा की थी। हालांकि इन यात्राओं को लेकर किसी आपराधिक कृत्य का सीधा सबूत दस्तावेजों में नहीं है। रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि इन उड़ानों में से कम 4 फ्लाइट्स में गिल्सन मैक्सवेल मौजूद थी, जिन्हें बाद में सेक्स ट्रैफिकिंग केस में दोषी ठहराया गया। 1993 की एक फ्लाइट में केवल 3 लोग सवार थे, एप्स्टीन, ट्रंप और 20 साल की महिला, जिसकी पहचान गोपनीय रखी गई। कुछ अन्य उड़ानों में शामिल महिलाओं को बाद में मैक्सवेल केस में संभावित गवाह बताया गया। सबसे विवादित खुलासा अक्टूबर 2020 की एक एफबीआई फाइल से जुड़ा है। इसमें एक महिला ने दावा किया कि उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन ने रेप किया। इस फाइल में एक लिमोजीन ड्राइवर के बयान का भी जिक्र है, जिसने 1995 में कथित तौर पर ट्रंप को किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार की बात करते हुए सुना था। हालांकि एफबीआई रिकॉर्ड यह स्पष्ट नहीं करते कि इन आरोपों की कभी औपचारिक जांच हुई या नहीं। बताया गया कि आरोप लगाने वाली महिला की बाद में संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई थी। इन फाइलों में एप्स्टीन का एक कथित हाथ से लिखा हुआ पत्र भी शामिल है, जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बातें दर्ज है। लेकिन डीओजे ने इस पत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए साफ किया कि इसे सत्यापित नहीं किया गया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने दोहराते हुए कहा कि ट्रंप पर एप्स्टीन केस में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और कई दस्तावेज 2020 के चुनाव से पहले बिना जांच के जमा किए गए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के सार्वजनिक होने से कई बेगुनाह लोगों की छवि खराब हो सकती है, जिनका एप्स्टीन के अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। यह पूरा हंगामा रिपब्लिकन पार्टी की उपलब्धियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। उनकी एप्स्टीन के साथ कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि उस दौर में कई लोग उनसे मिलते जुलते थे। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहीं इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें सामने आने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे बिल क्लिंटन पसंद है, हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी तस्वीरें सामने आईं। वहीं इस बीच एप्स्टीन की मौत को लेकर साजिश के सवाल भी तेज हो गए हैं। जुलाई 2019 में गिरफ्तारी के 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क की जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकारी रिपोर्ट में इसे खुद को खत्म करने की बात कही गई, लेकिन कई मेडिकल और कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम में एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटने की बात सामने आई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया कि ऐसी चोटें आमतौर पर फांसी से नहीं होती, बल्कि गला घोटने जैसा मामला लगता है।
रिपोर्ट के मुताबिक जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई उस रात जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां थी। उसके सेल के बाहर लगे 2 कैमरे बार बार बंद हुए। सीसीटीवी फुटेज में भी 1 मिनट का जंप पाया गया। वहीं अमेरिकी टीवी होस्ट जो स्कारबोरो ने ट्वीट किया कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अमीर और ताकतवर लोगों की जिंदगी तबाह करने वाली जानकारियां थी, जेल में मरा पाया गया, या किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब सब कुछ हुआ उस वक्त सरकार डोनाल्ड ट्रंप की थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।